नमस्कार मित्रों, मैं नीरज कुमार तिवारी आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ बाल मनोविज्ञान की एक नई क्लासेस लेकर के। इसमें हम जो है सीखने के दूसरे सिद्धांत अर्थात संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, जिसका प्रतिपादन जो है वो जीन पियाजे ने किया है। तो आइए देर न करते हुए हम पियाजे के सिद्धांत को समझते हैं। आइए देखते हैं पियाजे। जीन पियाजे को संज्ञानात्मक सिद्धांत का जनक कहा जाता है। ये मूल रूप से जो है ना स्विट्ज़रलैंड के थे और इन्होंने अपना प्रयोग अपने बच्चों पर ही किया था। तो इनके और सहयोगियों में बारबेल इनहेल्डर थे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानवादी विकास का प्रतिपादन किया, इसलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। आप लोग इस बात को ध्यान रखें कि इनको क्या कहा जाता है, संज्ञानात्मक विकास विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। ये आप बात याद करके रखिएगा, है ना। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। विकास जन्म से प्रारंभ हो जाता है, गर्भावस्था से, जबकि संज्ञान विकास जो होता है वो शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। जीन पियाजे ने मानव संज्ञान विकास की 4 अवस्थाओं की अवधारणा को समझाया है। मुख्य रूप से इन्होंने बालकों के विकास के 4 अवस्थाओं को बताया है, जिनमें किस किस प्रकार से विकास के क्रम होते हैं उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली जो अवस्था थी वो थी संवेदी पेशी अवस्था, या इसी को कहते हैं इंद्रिय गामक अवस्था। तो इसे इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बालक अपनी संवेदनाओं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से ही सीखता है। वह वस्तु को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। इस अवस्था में बालक अपने हाथ पैरों को चलाना व शब्दों को बोलना सीख जाता है। दूसरी अवस्था क्या थी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व वैचारिक अवस्था। इस अवस्था की जो उम्र थी वो 2 से 7 वर्ष थी। इस अवस्था में शिशु दूसरों के संपर्क से, खिलौनों से व अनुकरण के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। वह अक्षर लिखना, गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम में रखना, हल्की भारी वस्तु का ज्ञान होना, माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना और घर के छोटे छोटे कार्यों में भाग लेना आदि कार्य करता है। इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करने योग्य नहीं होता है, इसलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। तीसरी अवस्था जो थी वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी, जिसकी जिसकी उम्र जो थी वो 7 से 12 वर्ष की थी। इसे वैचारिक अवस्था भी कहते हैं। चिंतन की तैयारी का काल भी इसी अवस्था को कहते हैं। इस अवस्था में चिंतन की शुरुआत हो जाती है, लेकिन उसका चिंतन केवल मूर्त या प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है, इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में बालक 2 वस्तुओं के बीच अंतर करना, तुलना करना, समानता व असमानता बताना, सही व गलत में भेद करना आदि सीख जाता है। इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, महीना, वर्ष आदि बताने के योग्य हो जाता है। चौथी अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र थी 12 से 15 वर्ष। इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है, इसलिए इसे तार्किक अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में चिंतन करना, कल्पना करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना आदि मानसिक योग्यताओं का विकास हो जाता है। जीन पियाजे का शिक्षा में योगदान। बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया था इन्होंने। शिक्षक के पद को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए, बालकों को उचित वातावरण प्रदान करना चाहिए। अपने सिद्धांत में इन्होंने एक शब्द प्रयोग किया था जो स्कीमा था। इन्होंने स्कीमा को ना बुद्धि को जीव विज्ञान की स्कीमा की भांति बताया और मानसिक संरचना को व्यवहारात्मक समानांतर प्रक्रिया
जीव विज्ञान में स्कीमा कहलाती है, अर्थात किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को ही स्कीमा कहा जाता है। धन्यवाद।